गाइस, वेलकम टू राइजिंग कंपटीटर्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी की रैपिड रिवीजन सीरीज। ये सीरीज इंपॉर्टेंट होने वाली है एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए, 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो ग्रेजुएशन में हैं, बीए बीएससी कर रहे हैं, ऑनर्स कर रहे हैं या फिर जो मास्टर्स कर रहे हैं, उन सब के लिए जामी ज्योग्राफी सबके लिए ये मतलब ज्योग्राफी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने पढ़ रखा है, रिवीजन के बेसिस पे है या फिर जिनके कोर कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। So हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ज्योग्राफी? तो ज्योग्राफी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। इट मींस जियो एंड ग्राफी। जियो मींस होता है अर्थ एंड ग्राफी मींस होता है टू स्टडी या टू डिस्क्राइब करना किसी के बारे में। तो ग्राफी जब भी हम वर्ड यूज करते हैं, आप देखो कि सिस्मोग्राफी होता है ना वर्ड, जैसे टोपोग्राफी होता है, सिस्मोग्राफी यानी कि जो अर्थक्वेक वगैरह होते हैं तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। जैसे टोपोग्राफी हो गया तो वहाँ के लैंड फॉर्म, जो टोपोग्राफी कैसी है, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, कैसा एरिया है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो आप ग्राफी क्यों वर्ड यूज हो रहे हैं साथ में? क्योंकि ग्राफी जहां भी वर्ड यूज होगा उसका मतलब होता है कि हम उसके जहां भी सुफिक्स एज अ ग्राफी यूज हो रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि प्रीफिक्स जो होता है ना, प्रीफिक्स के बारे में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ने वाले हैं। यानी कि अगर जियो के साथ ग्राफी लगा है तो इसका मतलब जियो मींस अर्थ, तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ने वाले हैं अर्थ को। इसीलिए ज्योग्राफी में बहुत सारी डायग्राम्स और ये ग्राफ वगैरह आपको मिलेंगे। बहुत सारे फेमस ज्योग्राफर रहे हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कि हमारे जो फादर ऑफ द ज्योग्राफी कौन थे, मतलब कि जिन्होंने पहले ज्योग्राफी टर्म कॉइन की, तो वो थे एराटोस्थीनियस। एराटोस्थीनियस ऐसे बंदे थे, ये मल्टी डिसिप्लिनरी बंदे थे, मतलब इकोनॉमिस्ट भी थे, ये मैथमेटिशियंस भी थे, पॉलीमैथेटिक, और उसके बाद म्यूजिक थ्योरिस्ट भी थे, और एस्ट्रोनॉमर कह लो, मतलब मल्टी टैलेंटेड लोग होते थे ये ज्योग्राफर। क्योंकि ज्योग्राफी जो है ना, इसको मदर ऑफ ऑल द साइंसेस कहते हैं। मदर ऑफ द साइंसेस क्यों कहते हैं? ये अभी मैं जब ब्रांचेस ऑफ द ज्योग्राफी आपको कराऊंगा तो आपको पता चलेगा कि यार ये हर जगह इसकी मल्टी डिसिप्लिन है, इसकी इस वजह से इसको मदर ऑफ ऑल द साइंसेस कहते हैं। तो एराटोस्थीनियस भी मल्टी टैलेंटेड बंदे थे। अलेक्जेंड्रिया की एक यूनिवर्सिटी थी जिसका लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, बहुत ही मशहूर है, कुछ लोग जानते भी होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा। तो वहाँ के ये चीफ लाइब्रेरियन बने थे। उसके बाद बहुत सारे फेमस स्कॉलर्स जिन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं ज्योग्राफी के बारे में, उन्हीं में से एक फेमस ज्योग्राफर हैं, ज्योग्राफर स्कॉलर्स एस्ट्रोनॉमर्स जो मर्जी कह लो आप, उनका नाम है रिचर्ड हार्शॉन। रिचर्ड हार्शॉन, इन्होंने ज्योग्राफी की डेफिनेशन दी है कि ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड कि टू प्रोवाइड एक्यूरेट, ऑर्डरली एंड रेशनल डिस्क्रिप्शंस ऑफ द वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्थ सरफेस। मतलब कि आप कुछ कीवर्ड्स देख रहे होंगे यहाँ पे, एक्यूरेट, ऑर्डरली एंड रेशनल डिस्क्रिप्शंस। यानी कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि कंसर्न है कि वो प्रोवाइड करेगा आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, मतलब एक्यूरेट, मतलब थोड़े बहुत लूप होल्स हो सकते हैं लेकिन आपको एक्यूरेट बात होगी वहां पे। मतलब आपकी जब भी कोई बात की जाएगी ज्योग्राफी में तो आपके पास कुछ थ्योरीज होंगी, मतलब जब भी कोई ज्योग्राफर बात करेगा उसके बारे में कि लैंड फॉर्म कैसे हो गए हैं, कोई भी चीज़ अगर ओरिजिन हुआ है तो वो कैसे हुआ है, उसके बारे में एक प्रॉपर स्टडी की होगी उसने, तभी वो बात करेगा। हवा में कोई बात हो सकती है, रैंडम फैक्ट्स नहीं दे सकते आप, आगे वैसे प्रॉपर थ्योरीज होगी, उस फैक्ट्स होगा, आप उसके बारे में बात करोगे, ऑर्डरली होगी। यानी कि आप जो भी बात करोगे एक सीक्वेंस में बात होगी, स्टेप बाय स्टेप बात होगी। मतलब पहले आपने बात की या और यूनिवर्स की ओरिजिन कैसे हुई, फिर आपने बात किया ओरिजिन ऑफ द अर्थ कैसे हुआ, फिर आप बात करोगे माउंटेन्स कैसे बने, प्लेट्यूज कैसे बने, रिवर कैसे बने, ओशंस कैसे बने। जैसे कि वैगनर की थ्योरी है कि भाई पहले एक बड़ा सारा पैंथलासा होता था, ओशन होता था, उसमें एक कॉन्टिनेंट था जो ओशिया, वो क्या नाम है इसका, पैंजिया था, और एक एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से वो पैंजिया ब्रेक हो गया, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जिसकी वजह से आज साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये जो कॉन्टिनेंट्स बने हैं। तो जो इंडियन प्लेट्स थी वो मूवमेंट की उसने और जाके यूरेशियन प्लेट से टकराई, और जिसकी वजह से हमारा जो आज देखने को मिलता है आपको ये सिंटैक्सल बैंड जो इंडिया के नक्शे में ऐसे आता है ना आपको, ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया यहाँ से, तो यहाँ से अरुणाचल प्रदेश का एरिया, तो इसको सिंटैक्सल बैंड कहते हैं। मतलब कि जब यूरेशियन प्लेट आई थी, और सॉरी यूरेशियन प्लेट तो ऊपर वाली, रशिया वाली, जो इंडिया वाली प्लेट थी, इंडियन प्लेट, वो आगे टकराई थी, तो यहाँ पे ये दो ऐसे कॉर्नर्स है जो टकराए थे, जिसकी वजह से फोल्ड माउंटेन्स बने, और जिसकी वजह से आज आपको हिमालय देखने को मिलता है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, जो भी कुछ। और रेशनल डिस्क्रिप्शंस होगी, यानी कि रेशनल डिस्क्रिप्शन क्या हो गया कि आपको रीजन होगा हर चीज के पीछे, आपके पास एक थ्योरी होगी, प्रॉपर थ्योरी होगी, आपके प्रॉपर डाटा होगा, रिसर्च होगी आपकी कई इंसानों की लगी हुई, तो वो आपके पास रीजन होगा भाई कि ये चीज कैसे फॉर्म हुई। जैसे हमने यहाँ बात करी, वैगनर ने बोला भाई कि जो इंडियन प्लेट है वो आके यूरेशियन प्लेट से टकराई और ये सिंटैक्सल बैंड बन गया, तो एक प्रॉपर थ्योरी थी, तभी उसने बात की। हाल दो उसकी थ्योरी मानी जाती है, अब नहीं मानी जाती मॉडर्न ज्योग्राफी में, लेकिन थी तो सही एक प्रॉपर, तो लेकिन एक जिग्सॉ फिट भी तो एक कंसेप्ट है ना, तो वो भी तो कहते हैं कि भाई अगर ये कॉन्टिनेंट्स को दोबारा से फिर से जोड़ा जाए
तो आपको पता चलेगा कि ये शेप जो है ये जुड़ रहे हैं सही तरीके से। जैसे साउथ अमेरिका की आप शेप देखो और अफ्रीका की शेप देख लो, तो जब ये जुड़ते जोड़ा जाते हैं इनको, तो जिग्सा फिट होते हैं बिल्कुल। तो जिग्सा फिट थ्योरी एक आती है, वो आप पढ़ेंगे। हम जब से आगे जाएंगे ना, ये चीज़ें सब आप पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ द आर्ट्स में पढ़ेंगे। जिनको नहीं पता हो, जिनको पता है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि उनको समझ आ रही होगी। और वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ जो आज के वेरिएबल कैरेक्टर, तो वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब चेंज होती है ना सब। देखो आप पहले ये बोल रहे हैं कि जो एक ही कॉन्टिनेंट होता था, एक ही ओशन होता था, अब कॉन्टिनेंट अलग टूट गया, अलग अलग ओशंस बन गए, है ना। इसी तरह से लैंड फॉर्म्स हो गए, हिमालयस बन गए, ये सब चीज़ें चेंज हो रही है ना। अर्थ पे हर चीज़ चेंज हो रही है। जैसे आज भी कह रहे हैं कि माउंटेन्स, जो माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ रही है, इसी तरह कह रहे हैं कि जो अफ्रीका में एक रिच है, मतलब एक ब्रेक हुई है, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में से एक पार्ट ब्रेक हुआ है जो कि एक्सपेंड ही होता जा रहा है टाइम के साथ साथ, और वो कहते हैं कि वो अफ्रीका से अलग हो जाएगा वो कॉन्टिनेंट से। तो ये चीज़ें मतलब कंटिन्यूस चल रही हैं, तो वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और इसके बारे में अगर हम इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में बात करें, तो पहला बंदा जिसने इंडिया की ज्योग्राफी में कंटेस्ट में हिस्सा लिया, मतलब जो ज्योग्राफर है इंडिया के कंटेस्ट में, वो थे जेम्स रेनेल। जेम्स रेनेल मतलब पहला बंदा है, तो इसने इंडिया की ज्योग्राफी में बड़ा, मतलब इसको सर्वेयर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी कहा जाता है। इसने बंगाल का एग्जैक्ट मैप बनवाया था। बंगाल की मतलब उसके उसके मैप के अकॉर्डिंग जो उसने कार्टोग्राफी की थी, तो उसके 1 सेंटीमीटर मैप में शो होता था, मतलब 1 सेंटीमीटर की जो भी उसकी लाइन होती थी उसमें शो होता था कि ये 5 माइल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि बंगाल का 5 माइल का एरिया उसके 1 सेंटीमीटर के मैप की लाइन में आता था। तो उसने एग्जैक्ट लोकेशन पूरे सर्वे करवा के एग्जैक्ट मैप बनवाया था बंगाल का, और इंडिया का भी ऐसे ही उसने मैप बनवाया था सर्वे करवा के। तो जेम्स रेनल वो बंदा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का बंदा था ये। उसके बाद आप हम ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी करेंगे। ज्योग्राफी की कौन सी ब्रांचेस हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि मदर ऑफ ऑल द साइंसेस क्यों कहते हैं इसको। सो वो भी हमें पता होनी चाहिए। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। हमने ज्योग्राफी की डेफिनेशन पढ़ ली, अब हमें देखना है कि इसको ज्योग्राफी को मदर ऑफ ऑल द साइंसेस क्यों कहते हैं, इसका रीजन क्या है इसके पीछे। क्योंकि इसमें बहुत सारी, देखो आप कितनी साइंसेस, कितने सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें इंक्लूड हैं, तो इस वजह से इसको मदर ऑफ ऑल द साइंसेस कहते हैं। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी को हमने 3 डिविजन्स की हैं ज्योग्राफी की, जिसमें आती है फर्स्ट वन इज फिजिकल ज्योग्राफी, सेकंड वन इज ह्यूमन ज्योग्राफी एंड थर्ड वन इज ज्योग्राफिक टेक्निक्स। फिजिकल ज्योग्राफी में अगर हम देखें तो ये देखें सब साइंसेस हैं इसकी, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी ये जो अर्थ पे, जो अर्थ के लैंडस्केप पे जो फॉर्मेशन हो रही है, अर्थ के ओरिजिन के बारे में पढ़ सकते हैं। इस पे हम लैंड फॉर्मेशन कैसे हो रही है, अलग अलग तरह की जो प्लेट्यूज बन रहे हैं, माउंटेन्स बन रहे हैं, इन सब के बारे में स्टडीज सब्जेक्ट में करते हैं। सॉइल जियोग्राफी की हम बात करें कि किस किस तरह की सॉइल है, डिटेल्ड सॉइल है, एलुवियल सॉइल है यानी डिपोजिशन की जो वजह से होती है, और रेड सॉइल है, इन सब के बारे में हम सॉइल के बारे में बात करते हैं। क्लाइमेटोलॉजी यानी कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, किसी भी जगह का क्लाइमेट पढ़ने के लिए हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड है, हॉट है, हॉट है। हाइड्रोलॉजी यानी कि पानी के बारे में स्टडी करते हैं, पानी कैसा है, सैलिन है, ब्रैकिश है, बैरिन वाटर है, जो कि ब्रैकिश और सैलिन के बीच का जो पानी होता है उसको बैरिन वाटर कहते हैं। ओशनोग्राफी यानी कि ओशन के बारे में स्टडी करते हैं, ओशन जो यानी कि मैरीन लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, कोस्टल स्लोप्स जो भी हैं इन सब के बारे में स्टडी करते हैं, मिड ओशन रीजन इसमें इंक्लूड होती हैं। बायोजियोग्राफी की हम बात करें तो बायो यानी कि लाइफ, जो कि लाइफ फॉर्म्स हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं, अलग अलग तरह की लाइफ फॉर्म्स है, डाइवर्सिफाइड है, मतलब कि हम तो जानते ही कुछ नहीं है। मतलब अगर हम देखें 100 में से हमें जो पता है टोटली 4% पता है अर्थ के बारे में, जो भी हमारे यहाँ पे बायोजियोग्राफी है इसमें अगर हम देखें तो हमें टोटली 4% का ही क्या कहा जाता है कि हमें इस जो स्पीसीज हैं इनके बारे में पता है। क्योंकि आप देखें जो अराउंड 2007 और 8 में जो जापान में सुनामी आई थी, उसमें एक फिश देखने को मिली थी जिसको ओरा फिश बोलते हैं। उसके ना सर पर से बाल निकले होते हैं, मतलब वो ऐसे ना कुछ ऐसा, मतलब ये सर है फिश तो बनेगी नहीं, उसके ऊपर से ऐसे बाल निकले होते हैं ना, हेयर्स निकले होते हैं। तो वो हमने देखी थी, वो काफी लंबी थी, वो शायद 10 फीट के अराउंड थी, 8 to 10 फीट के अराउंड, और वो काफी पतली सांप की तरह, जैसे थोड़ी चिपड़ हुई है। तो उसका कहते हैं, मतलब इनके लिए तो नई चीज थी सबके लिए, लेकिन वहां पे बोलते हैं जो जापान का जो एंशिएंट टेक्स्ट है उसमें वो इंस्क्रिप्ट है कि ऐसी कोई स्पीसीज है वहां पे जिसको पहले देखा हुआ है एंशिएंट टाइम में।
बायोजियोग्राफी होगी, उसके बाद एनवायरमेंट जियोग्राफी, एनवायरमेंट कैसा है वहाँ पे, एनवायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं जो ही टोटली जैसे ईवीएस वगैरह। ह्यूमन जियोग्राफी पे आते हैं। ह्यूमन जियोग्राफी में हम कर रहे हैं बात हिस्टोरिकल जियोग्राफी की। हिस्टोरिकल जियोग्राफी यानी हिस्ट्री कैसी रही है हमारी, इंसान कैसे भाई, कदीम इंसान के बारे में ये सब चीजें। एंथ्रोपोलॉजी, इंसान के बारे में, इंसान के द्वारा जो चीजें की जाती हैं वो आती हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी होता है ह्यूमन, बाय ह्यूमन, है ना, ह्यूमंस के थ्रू क्या क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हम कर रहे हैं, डेवलपमेंट भी हम कर रहे हैं, हर चीज हम ही कर रहे हैं धरती पे, तबाही कर रहे हैं। मतलब जो भी कल्चर की ज्योग्राफी की बात करते हैं तो कल्चर ज्योग्राफी में हमारा वाक्य मतलब किसी जगह कल्चर अलग अलग होता है। अगर हम देश की बात करें तो इंडिया कल्चर अलग है, अमेरिका का कल्चर अलग है, श्रीलंका का कल्चर अलग है, अलग अलग जगह का अलग अलग कल्चर, तो वो सब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। सोशल जियोग्राफी वहाँ की सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं। पॉपुलेशन जियोग्राफी किसी भी देश की पॉपुलेशन के बारे में पता करना, तो पॉपुलेशन जियोग्राफी में आता है। सेटलमेंट जियोग्राफी, सेटलमेंट जियोग्राफी में हम पढ़ते हैं कि सेटलमेंट कहाँ पे हो रही है, मतलब कि वहाँ पे नियर द रिवर हो रही है, फ्लैट लैंड्स पे हो रही है। जैसे इंडिया की बात करें तो ज्यादातर हमारी पॉपुलेशन जो है वो पेनिनसुलर इंडिया पे मिलेगी आपको, जो हमारा डेल्टा एरिया उस पे मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे प्लेन एरिया होने की वजह से, फर्टाइल लैंड होने की वजह से, ठीक है। पॉलिटिकल जियोग्राफी की बात करते हैं, जो भी हमारी देश के जो भी नेशंस हैं उनकी बाउंड्रीज के बारे में, है ना, उनकी हद कितनी है और ये सब चीजें उसमें। इकोनॉमिकल जियोग्राफी यानी कि इकोनॉमिक अलग अलग कंट्री की जो इकोनॉमिक सोर्स या अलग अलग स्टेट्स का इकोनॉमिक सोर्स क्या है, जीडीपी कहाँ से आती है, कहाँ से इकोनॉमिक जनरेशन होती है उनकी। ज्योग्राफिक टेक्निक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिकल ज्योग्राफी, मैथमेटिक यानी कि कैलकुलेशंस वगैरह की जाती है ना, जैसे अब अर्थक्वेक आया जैसे हमने एग्जांपल ली थी, या कोई भी मतलब अगर अर्थक्वेक आया तो कितने मैग्नीट्यूड का है, इंटेंसिटी कितनी थी, इसी तरह सुनामी आई है, साइक्लोन आया उसकी स्पीड कितनी है, सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो यूज होती है इसमें, तो मैथमेटिक्स ज्योग्राफी यूज हुई नहीं हुई। उस तरह स्टैटिस्टिकल ज्योग्राफी यानी कि स्टैट्स के थ्रू यानी कि बार ग्राफ बनाए जाते हैं, है ना, तो ये सब चीजें आती हैं, स्टैट्स के थ्रू बताते हैं पॉपुलेशन के बारे में। ज्योग्राफी जो रेनफॉल होती है उसके बारे में सब कुछ स्टैट्स में आता है। कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी में ये साइंस ये है कि मतलब आप एक जो मैप ड्राइंग करते हो ना, या किसी भी जगह का मैप ड्राइंग किसी स्पेशल स्पेशल होती है, स्पेशल जो वर्ड होता है ना वो यूज इसीलिए होता है स्पेशल, SPATIL, वो स्पेशल नहीं, वो स्पेशल, ये स्पेशल जो वर्ड होता है ये यूज इसीलिए होता है किसी भी पर्टिकुलर जगह के लिए, ठीक है। तो कार्टोग्राफी मतलब किसी जगह का मैप ड्रा कर रहे हैं ना, उसके लिए कार्टोग्राफी साइंस होगी। और रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग वो होगी कि मतलब आपने दूर से किसी चीज के बारे में विदाउट फिजिकल कांटेक्ट बनाए आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली, तो दिस इज रिमोट सेंसिंग, वो हम जो सैटेलाइट ऊपर भेजते हैं उसके थ्रू, ठीक है। GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऐसा टूल है जिससे आप उस पर्टिकुलर जगह की इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकते हो, मैपिंग कर सकते हो, उसकी प्रॉपर, है ना, डाटा को एनालाइज कर सकते हो। तो ये है जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम, पर्टिकुलर किसी कंट्री के लिए, स्टेट के लिए। GNSS, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये सिस्टम ये ग्लोबल लेवल पे यूज होता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर कंट्री पे नहीं है, ये पूरे ग्लोब पे यूज हो सकता है। इतना बड़ा ये लार्जेस्ट सिस्टम होता है, मतलब बहुत सारे सैटेलाइट जोड़ के ये सिस्टम बनाया जाता है ताकि हम ग्लोबल कवरेज कर सकते हैं। जैसे हमारा GPS है पूरे देश में चलता है। GIS की अगर हम देखें तो मेन अगर एग्जांपल देखें तो नाविक सिस्टम जो इंडिया ने बनाया था ना, वो इसका है नाविक सिस्टम, मतलब कि GPS की तरह ही इंडिया में कंपेयर और नेबरिंग कंट्रीज में ये आपको सर्विस देगा। और GNSS ये जो है GPS की एग्जांपल है। ये ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो होगी नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी पे। नेक्स्ट वीडियो हमारी अल्टरनेट डेज पे ही, मतलब जो भी हमारी वीडियोस आएंगी अल्टरनेट डेज पे आएंगी, मतलब 1 डे का गैप होगा हर वीडियो में, जैसे आज आई है तो अब कल नहीं तो परसों नेक्स्ट डे में। सो वह एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप सबसे कि ये कमेंट करके जाएं, एक वैल्यूबल कमेंट हो ताकि हम उसको इम्प्रूव कर पाएं। हमारे जो अभी लूप होल्स है आपको दिखते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि ये हमारे, और जो नेक्स्ट टॉपिक पे आपको कोई चाहिए, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ ना आ रहा हो तो वो आप कमेंट कर दीजिए, हम उस वीडियो बना देंगे। तो थैंक यू।